नमस्कार, स्वागत है आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान के इस संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण सत्र में। तो साथियों, अब हम लोग रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 7 के शीर्षक 4 का अध्ययन करेंगे। तो इस शीर्षक 4 में आ रहा है अभ्यास। तो अभ्यास में भी सब शीर्षक 3 आ रहे हैं, क ख ग करके। तो क वाले शीर्षक के अंतर्गत दिया जा रहा है कि 2 क ख ग। इसके पहले जो हम लोगों ने दूसरी हेडिंग के अंतर्गत सब हेडिंग क ख ग का अध्ययन किया है, उन्हीं क ख ग में आए हुए वाक्यों को एक वचन से बहुवचन में बनाकर अनुवाद करना है। तो पहले शीर्षक क और ख में आए हुए वाक्यों का एक वचन से बहुवचन में अनुवाद कर लेते हैं। उसके पश्चात ग नंबर के अंतर्गत जो वाक्य आ रहे हैं उनका एक वचन से बहुवचन में अनुवाद करके लिख लेंगे। तो क के अंतर्गत कर्ता जो हैं वो सब प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो इस प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता को बहुवचन में करके लिखना होगा। और ख के अंतर्गत अभी कर्ता जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो इस मध्यम पुरुष एक वचन के कर्ता को मध्यम पुरुष बहुवचन में करके लिखना है। अब कर्ता जैसा आएगा, कर्ता के अनुसार क्रिया भी आएगी, तो क्रिया अपने आप बदल जाएगी, बहुवचन में हो जाएगी। इसके पश्चात ग नंबर के शीर्षक के अंतर्गत कर्ता सब उत्तम पुरुष में है, एक वचन में है, उनको उत्तम पुरुष एक वचन से उत्तम पुरुष बहुवचन में बदल कर लिखना है, अनुवाद करना है। तो पहले शीर्षक का और ख को पढ़ते हैं। यहाँ आ रहा है वह लिखेगा, तो वह लिखेगा तो स्पष्ट है कि कर्ता जो है अभी प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो जब इसको बहुवचन में करेंगे तो बनेगा ते। इसका जब दकारांत सर्वनाम का शब्द रूप जो चलता है पुल्लिंग में वह है सह तौ ते। तो इस सह को जब बहुवचन में बदलेंगे तो बनेगा ये ते ते। और कर्ता अन्य पुरुष में है, बहुवचन में है, तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो क्रिया आएगी वह अन्य पुरुष में ही और बहुवचन में ही आएगी। और लकार सबका एक ही रहेगा, भविष्य काल ही रहेगा। ते लेखिष्यन्ति, वह पढ़ेगा तो कहेंगे ते पठिष्यन्ति। कर्ता बहुवचन में रहेगा तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी, ये स्पष्ट है। वह हंसेगा तो कहेंगे ते हसिष्यन्ति। वह ऊपर जाएगा तो कहेंगे ते ऊपरी गमिष्यन्ति। ऊपर अव्यय है, ऊपर क्या अभिप्राय है, ऊपर। अब वह नीचे आएगा तो कहेंगे ते अधः। अब इस गम धातु में उपसर्ग लगा देंगे तो इस ये आने के अर्थ में हो जाएगी, आगमिष्यन्ति। ते आगमिष्यन्ति। रमेश रक्षा करेगा तो कहेंगे रमेशः। रमेश को बहुवचन में करेंगे तो बनेगा रमेशाः। रमेशः रमेशौ रमेशा, बालकः बालकौ बालकाः, रामः रामौ रामाः। ऐसे ही रमेशाः रक्षां करिष्यन्ति। देवेंद्र, देवेंद्र भी अकारांत पुल्लिंग में है, तो जैसे राम का शब्द रूप चलता है वैसे चलेगा। देवेंद्रः देवेंद्रौ देवेन्द्राः, रामः रामौ रामाः। देवेन्द्राः वदिष्यन्ति। वह पकाएगा तो कहेंगे ते पच धातु का धातु रूप लिट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा पक्षन्ति। पक्षति पक्षतः पक्षन्ति। तू गिरेगा, अब यहाँ से कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन में है, अभी इनको मध्यम पुरुष बहुवचन में करके लिखेंगे तो बनेगा यूयम यम पतिष्यथ। यहाँ क्रिया के अंत में विसर्ग नहीं आएगा, यूयम पतिष्यथ। तू नमस्कार करेगा तो कहेंगे यूयम नंस्यथ। यूयम नंस्यथ। तू देखेगा तो कहेंगे यूयम द्रक्ष्यथ। द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथः द्रक्ष्यथ द्रक्ष्यथ। यूयम द्रक्ष्यथ। तू बैठेगा तो कहेंगे यूयम
सत्स्यस्थ, या फिर स्था धातु ले आएंगे तो बनेगा स्थास्यथ। तू जल पिएगा तो कहेंगे यूयम जलम पास्यथ। तू फूल सूंघेगा तो कहेंगे यूयम पुष्पम घ्रास्यथ। यूयम ईश्वरम स्मरिष्यथ। तू राज्य जीतेगा तो कहेंगे यूयम राज्यम जेष्यथ। जेष्यसि जेष्यथः जेष्यथ। यूयम राज्यम जेष्यथ। अब इसके पश्चात ग नंबर की सब हेडिंग को पढ़ लेते हैं। अब हेडिंग नंबर ग के अंतर्गत 17 से लेकर 24 तक वाक्य आ रहे हैं। 17 से 24 उत्तम पुरुष एक वचन में है। अभी ये सारे कर्ता, इनको उत्तम पुरुष बहुवचन में बनाकर लिखना है। तो मैं धन नहीं चुराऊंगा तो कहेंगे वयम धनम न। अब चुराने के लिए मुष धातु आती है। मुष माने चुराना। तो मुष धातु का लिट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन में धातु रूप चलाएंगे तो बनेगा मोशयिष्यामः। मोशयिष्यामः। वयम धनम न मोशयिष्यामः। मैं सोचूंगा तो कहेंगे वयम चिंतयिष्यामः। उत्तम पुरुष बहुवचन के अंत में मह सब जगह आता है। मैं कथा कहूँगा तो कहेंगे वयम कथाम। कथा का शब्द रूप रमा के समान चलेगा। रमा आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है और द्वितीय एकवचन में बनता है रमाम, वैसे ही कथाम। वयम कथाम कथयिष्यामः। मैं खाना खाऊंगा तो कहेंगे वयम भोजनम भक्षयिष्यामः। भक्ष धातु भी खाने के अर्थ में आती है और खाद्य धातु भी खाने के अर्थ में आती है। तो वयम भोजनम भक्षयिष्यामः। मैं धन चाहूँगा तो कहेंगे वयम धनम एषयिष्यामः। मैं फूल छूँगा तो कहेंगे वयम पुष्पम, यहाँ पे कहेंगे स्प्रक्ष्यामः स्प्रक्ष्यामः। मैं प्रश्न पूछूंगा तो यहाँ कथा, यहाँ भोजन, यहाँ धन, यहाँ पुष्प और इस स्थल पे प्रश्न, तो ये सब कर्म बन रहे हैं वाक्य में। तो मैं प्रश्न पूछूंगा तो कहेंगे वयम प्रश्नम प्रक्ष्यामः। मैं यहाँ रहूँगा तो कहेंगे वयम अत्र स्थास्यामः स्थास्यामः। या फिर सत्स्यामः। दोनों ही बन सकता है क्योंकि स्था धातु का अभिप्राय भी रहना है और सद धातु का अभिप्राय भी रहना है। तो एक को करेंगे तो भी सही है, इसको करेंगे तो भी सही है, दोनों का ही प्रयोग होता है, इसलिए वाक्य में लिख दिया है। ये हो गया हेडिंग 4 के अंतर्गत सब हेडिंग ग। अब सब हेडिंग ख के अंतर्गत जो हेडिंग 4 के अंतर्गत है, इसमें दिया जा रहा है कि पूरे रूप लिखो। किनके पूरे रूप लिखो? तो रमा के, अजा के, वसुधा के, सुधा के, गंगा और यमुना के। तो ये सारी संज्ञाएं हैं और आकारांत स्त्रीलिंग में है। तो एक का यदि शब्द रूप याद हो गया हम लोगों को तो बाकी सबका शब्द रूप ऐसे ही चलेगा। तो रमा का शब्द रूप हम लोग यहाँ लिख कर अभ्यास कर लेते हैं। बाकी सारे
अजा, वसुधा, सुधा, गंगा, यमुना, इनके शब्द रूप आप लोग रमा के समान देख कर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नोट करना आवश्यक है, क्योंकि इनको जब पूरे शब्द रूप लिख लेंगे तो उनका रोज वाचन कर पाएंगे। वाचन करेंगे तो इससे अनुवाद में सुविधा होगी आप लोगों को। तो रमा का पढ़ते हैं। रमा का अभिप्राय है लक्ष्मी, अजा का अभिप्राय है बकरी, वसुधा का अभिप्राय पृथ्वी, सुधा का अभिप्राय है अमृत, गंगा गंगा के लिए कहा जाता है, यमुना यमुना के लिए। तो प्रथमा एक वचन में रमा, प्रथमा दो वचन में रमे, रमाह, रमा रमे रमाह, ये हो गया प्रथमा। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। रमा रमे रमाह, रमाम, रमे, रमाह, रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः, फिर रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, फिर रमायाः, रमयोः, रमायाः रमयोः, रमासु, फिर रमायाम, रमयोः, रमायाः रमयोः, रमाणाम, रमायाः रमयोः, रमाणाम, फिर रमायाम, रमयोः, रमासु, फिर हे रमे, हे रमे, हे रमाः। इस प्रकार ये हो गया शब्द रूप रमा का। ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। बाकी अजा, वसुधा, सुधा, गंगा, यमुना, इनकी शब्द रूप सब इसी के समान चलेंगे। आप लोग इनको देख के, इसी को देख के, इसी के आधार पर बाकी शब्द रूप बना लीजिएगा। अब सब हेडिंग के अंतर्गत कहा जा रहा है कि लृट के पूरे रूप लिखो। तो किन के पूरे रूप लिखने हैं? पठ, लिख, गम, वद, क्री, अस, कथ, भक्ष, पच, दृश्य, स्था, पा, घ्रा, जी, प्रक्ष, त्यज, वस, नि, वह, इन धातुओं के भविष्यत काल में तीनों वचनों और तीनों पुरुषों में धातु रूप लिखने हैं। तो क्रम से यहाँ अभ्यास कर लेते हैं। पहले पठ धातु का उठाएंगे। तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, फिर पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब लिख धातु तो कहेंगे लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, फिर लेखिष्यामि, लेखिष्यावः,
लेखिष्यामः, इस प्रकार बनेगा। अब गम धातु है तो कहेंगे गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। मेरे साथ अभ्यास करें आप लोग तो अभ्यास अच्छे से हो जाएगा। और इन धातुओं के संबंध में कहाँ पे विसर्ग आ रहा है, कहाँ हलंत आ रहा है इत्यादि का विवेक भी हो जाता है लिखकर अभ्यास करने से। तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, फिर गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। फिर वद धातु है, कहेंगे वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ, फिर वदिष्यामि, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। क्रि धातु है तो कहेंगे करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, फिर करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। इसके पश्चात अस धातु है तो अस धातु का धातु रूप भविष्यत काल में चलेगा। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। इसके पश्चात कथ धातु आ रही है, कहेंगे कथयिष्यति, कथयिष्यति, कथयिष्यतः, फिर कथयिष्यन्ति, कथयिष्यसि, कथयिष्यथः, कथयिष्यथ, फिर कथयिष्यामि, कथयिष्यावः, कथयिष्यामः। इस प्रकार अब भक्ष धातु आ रही है तो कहेंगे भक्षयिष्यति, भक्षयिष्यतः, भक्षयिष्यति, भक्षयिष्यतः, भक्षयिष्यन्ति, फिर भक्षयिष्यति, भक्षयिष्यतः, भक्षयिष्यन्ति, फिर भक्षयिष्यसि, भक्षयिष्यथः, भक्षयिष्यसि, भक्षयिष्यथः, भक्षयिष्यथ, भक्षयिष्यामि, भक्षयिष्यावः,
भक्षयिष्यामः। इस प्रकार भक्ष धातु तक का लिख कर अभ्यास कर लिया है, बाकी का ऐसे ही पढ़ लेते हैं। पच धातु है तो पच धातु का धातु रूप चलेगा तीनों पुरुषों तीनों वचनों में। लृट लकार में लकार सबका एक ही रहेगा, तो पक्षति पक्षतः पक्षन्ति पक्षसि पक्षथः पक्षथ पक्षामि पक्षावः पक्षामः। अब दृश्य धातु का द्रक्षति द्रक्षतः द्रक्षन्ति द्रक्षसि द्रक्षथः द्रक्षथ द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। फिर स्था धातु का तो स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति, फिर स्थास्यसि स्थास्यथः फिर स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः उत्तम पुरुष में। फिर पा धातु का धातु रूप चलेगा पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, ये हो गया प्रथम पुरुष में तीनों वचनों में। फिर पास्यसि पास्यथः पास्यथ मध्यम पुरुष तीनों वचनों में। फिर उत्तम पुरुष में पास्यामि पास्यावः पास्यामः। फिर घ्रा धातु का घ्रास्यति घ्रास्यतः घ्रास्यन्ति घ्रास्यसि घ्रास्यथः घ्रास्यथ घ्रास्यामि घ्रास्यावः घ्रास्यामः। इसी प्रकार जी का जी धातु का धातु रूप चलेगा जेष्यति जेष्यतः जेष्यन्ति जेष्यसि जेष्यथः जेष्यथ जेष्यामि जेष्यावः जेष्यामः। फिर प्रक्ष धातु का प्रक्षति प्रक्षतः प्रक्षन्ति प्रक्षसि प्रक्षथः प्रक्षथ प्रक्षामि प्रक्षावः प्रक्षामः। यहाँ पे विसर्ग विसर्ग ऐसे ही आएगा जैसे पठ धातु में आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस धातु रूप का वाचन करना चाहिए नियमित रूप से। और जो चिन्ह है जो विसर्ग है और जो आने का क्रम है वो ऐसे ही आएगा। फिर त्यज धातु का त्यक्षति त्यक्षतः त्यक्षन्ति त्यक्षसि त्यक्षथः त्यक्षथ त्यक्षामि त्यक्षावः त्यक्षामः। वत्स धातु का वत्स्यति वत्स्यतः वत्स्यन्ति वत्स्यसि वत्स्यथः वत्स्यथ वत्स्यामि वत्स्यावः वत्स्यामः। फिर नि धातु का नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति नेष्यसि नेष्यथः नेष्यथ नेष्यामि नेष्यावः नेष्यामः। इस प्रकार हो गया। तो लिख लिख कर 1 2 3 4 5 6 7 8 धातुओं का लिख लिख कर अभ्यास कर लिया है। बाकी सब ऐसे ही चलेंगे, इनका जो स्ट्रक्चर है धातुओं का स्ट्रक्चर है वैसे ही आएगा, बस धातु का नाम बदलेगा और जो आने का क्रम रहेगा, यहाँ ती आएगा, यहाँ तह आएगा, यहाँ ती आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ थह आएगा, यहाँ थ आएगा, यहाँ मी आएगा, यहाँ वह आएगा और यहाँ मह आएगा। इनका जो आने का क्रम है वो ऐसे ही आएगा। तो 8 धातुओं का अभ्यास ऐसे लिखकर करवा दिया है, बाकी का आप लोग स्वयं करिएगा कॉपी में। ये आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है। तो यहाँ पच से लेकर इतनी धातुओं का अभ्यास आप लोगों को खुद करना है कॉपी में लिख लिख कर। इसके पश्चात अब हेडिंग नंबर 5 आ रही है, तो इसमें वाक्य बनाने के लिए आ रहे हैं, तो वाक्य बना लेते हैं। ये बहुत आवश्यक है, इसमें सारे वाक्य बनाएंगे, लिख कर बनाएंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं। अब हेडिंग नंबर 5 आ रही है, तो इसमें आ रहा है वाक्य बनाओ। इसमें क्रियाएं दी गई हैं, इनके पुरुष और वचन को देखकर उन्हीं के अनुसार कर्ता को ले आकर वाक्य पूरे करने हैं। तो यहाँ पे पा धातु है, पास्यामि, इसका जो धातु रूप चल रहा है वो लृट लकार में और उत्तम पुरुष एक वचन में चल रहा है, तो कहेंगे अहम। यहाँ कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो कहेंगे अहम जलम पास्यामि। अब दूसरा है द्रक्ष्यामि, यहाँ पे दृश्य धातु आ रही है और उत्तम पुरुष एक वचन में लृट लकार में आ रही, तो कहेंगे अहम चित्रम द्रक्ष्यामि। मैं जल पीऊँगा, इसका अर्थ है, और इसका अर्थ है मैं चित्र देखूंगा। फिर स्थास्यामि, तो कहेंगे अहम अत्र स्थास्यामि, मैं यहाँ रहूँगा, इसका अर्थ है। फिर स्पृक्ष्यामि, छूने के अर्थ में आ रहा है, तो कहेंगे उत्तम पुरुष एक वचन में क्रिया है तो कर्ता भी उत्तम पुरुष एक वचन में ही आएगा। ये सारे उत्तम पुरुष एक वचन में ही हैं और इनके साथ जो कर्ता आएगा वो उत्तम पुरुष एक वचन में ही आएगा। तो अहम पुष्पम स्पृक्ष्यामि, मैं फूल छूंगा। अब ये सारी जो क्रियाएं हैं वो लृट लकार में हैं और प्रथम पुरुष एक वचन में हैं। यहाँ से प्रक्षति
प्रक्षति, वत्स्यति, घ्रास्यति, जेष्यति। फिर याचते, याचते याच धातु है और लट लकार में आ रही है, अन्य पुरुष एकवचन में आ रही है। पचति, ब्रवीति, नयति, ये सब भी लट लकार में ही आ रही हैं और अन्य पुरुष एकवचन में आ रही हैं। तो अब प्रक्ष धातु को लेंगे। कहेंगे उपाध्यायः प्रश्नम, उपाध्यायः प्रश्नम प्रक्ष्यति। इसका अभिप्राय है कि उपाध्याय प्रश्न पूछेगा या गुरु प्रश्न पूछेंगे। तो प्रक्षति, कर्ता अन्य पुरुष एकवचन में है तो क्रिया भी अन्य पुरुष एकवचन में और लृट लकार में आ रही है। फिर वस धातु आ रही है, तो कहेंगे सह अत्र वत्स्यति। इसका अभिप्राय है कि वह यहाँ रहेगा। वस धातु रहने के अर्थ में आती है, निवास करने के अर्थ में आती है, तो सह अत्र वत्स्यति। अब घ्रा धातु है, लृट लकार में अन्य पुरुष एकवचन में आ रही, तो घ्रा का अभिप्राय है सूंघना, तो कहेंगे सह पुष्पम घ्रास्यति। इसका अर्थ है कि वह फूल सूंघेगा। अब जी धातु आ रही है लृट लकार में प्रथम पुरुष एकवचन में, तो कहेंगे राजा राज्यम जेष्यति। राजा राज्य जीतेगा, इसका अभिप्राय है। याचते, तो कहेंगे बलिम वसुधाम याचते। बलि से पृथ्वी मांगते हैं। याच धातु के योग में यहाँ अपादान की अविवक्षा करके बलि की कर्म संज्ञा की जा रही, तो बलि यहाँ गौड़ कर्म बन रहा है, वसुधा प्रधान कर्म बन रहा है। अब पच धातु है, तो कहेंगे तंडुलान ओदनम पचयति। चावलों से भात पकाता है। यहाँ करण की अविवक्षा करके तंडुल की कर्म संज्ञा की जा रही है, इसलिए यह वाक्य में गौड़ कर्म है और ओदनम प्रधान कर्म है। चावलों से भात पकाता है। अब ब्रवीति, ब्रू धातु है, तो कहेंगे बालकम या फिर माड़वकम धर्मम ब्रवीति। माड़वक के लिए धर्म बताता है, तो यहाँ संप्रदान की अविवक्षा करके माड़वक की कर्म संज्ञा की जा रही है। अब नयति, कहेंगे अजाम ग्रामम नयति। बकरी को गांव में ले जाता है। यह वाक्य में गौण कर्म है और यह प्रधान कर्म है। यहाँ नी धातु के योग में ऐसा हो रहा है, यहाँ ब्रू धातु के योग में ऐसा हो रहा है। तो 9 से लेकर 12 तक इन 4 वाक्यों में द्विकर्मक धातुएं आ रही हैं, बाकी में सामान्य धातुएं आ रही हैं। तो 1 से लेकर 4 तक में जो धातुएं आ रही हैं वो उत्तम पुरुष एकवचन में है, लकार सबका लृट है। और 5 से लेकर 8 तक जो धातुएं आ रही हैं लृट लकार में ही आ रही हैं, अन्य पुरुष में आ रही हैं, अन्य पुरुष एकवचन में आ रही हैं। तो इस प्रकार अभ्यास 7 समाप्त होता है। इसके पश्चात हम लोग अभ्यास 8 का अध्ययन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।